बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान मुगल और आप देख रहे हैं वकील टीवी। टीएलपी को ज़िमनी इलेक्शन में कराची में जो हरवाया गया है उसके पीछे क्या असल हक़ाइक़ हैं, आज वकील टीवी जो है वो उसकी खोज लगाने में कामयाब हो गया है। किसका इसमें जो है वो फ़ायदा हुआ है, इसमें कौन कौन मुलव्वस है, जिसने तरीके लब्बैक की जीती हुई सीट जो है उनको जो है वो हार में तब्दील कर दिया है। ये हमारा आज का मौजू होगा। इसके साथ साथ आईएमएफ की जानिब से जो है वो हुकूमत को एक दो बार फिर जो मुतालबा कर दिया है गया है कि पेट्रोल की कीमत को जो है वो बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाया जाए ये भी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ जो ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में हो रहे हैं 20 सीटों पर, उसमें तहरीक लब्बैक की जो पोजीशन है वो कैसी है, आज हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम जो है वो जो पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, उसकी उस पर हम आज बात करेंगे। पूरे पंजाब में जो है वो आप जानते हैं कि 20 सीटों पर जो है वो इलेक्शन जो है वो ज़िमनी मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें पीपी जो 7 है रावलपिंडी, पीपी 83 खुशाब, पीपी 90 बखर, पीपी 97 फैसलाबाद, पीपी 125 जंग, पीपी 140 शेखुपुरा, पीपी 202 साहिवाल, पीपी 217 मुल्तान, पीपी 224 लोधरा, पीपी 228 पीपी 237 बहावलनगर और पीपी 273 मुजफ्फरगढ़, पीपी 282 लिया और पीपी 288 डेरा गाजी खान। इसके साथ साथ जो 4 सीटें हैं वो लाहौर की हैं, वो जो पीपी 168, पीपी 170, पीपी 158 जो इस तरह की सीटें सारी हैं। इस पर तो जो तरीके लब्बैक है उनकी जानिब से जो है वो काफ़ी जो है वो कंपेन जो है वो की जा रही है, जो देखने में आ रहा है। लेकिन जो दीगर सीटें हैं वहाँ पर कोई ख़ास कंपेन जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रही, ना ही सोशल मीडिया पर उस हवाले से जो है वो कोई चीज़ें अपलोड हो रही हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस वक्त जो है वो हुकूमत जो है वो हुक्मरानी जो इस वक्त कर रही है वो ये चाह रही है कि ना तो पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, कोई भी जो है वो अवाम के सामने सुरखरू ना हो सके, वो ही हुकूमत में रहे और आइंदा भी इलेक्शन में कामयाब हों। तो इससे इनको ज़ेर करने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को चाहिए कि दीगर जो जगहों पर उनके कैंडिडेट जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पर वो जो अपनी कैंपेन को मजबूत करें। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये किया है कि इन जगहों पर जो है वो इनकी तहरीक लब्बैक की पोजीशन जो है वो कुछ वीक है। तो इन्हें चाहिए कि वहाँ पर जो है वो डोर टू डोर जाकर या कॉर्नर मीटिंग या कोई जलसे जुलूस करके जो है इन सीटों को जो है वो मज़ीद मजबूत किया जाए। क्योंकि जब तक ये हुक्मरान पार्टी और दीगर सियासी पार्टियाँ जो हैं वो इस मुल्क में सियासत करती रहेंगी और कर रही हैं और करेंगी, उनके मद्देनज़र आने के लिए जो है वो अवाम में अपनी मकबूलियत को जो है वो बढ़ाना लाजमी होगा। इसके बगैर जो है अगर आप चाहें कि आप सीट जो है वो विन कर दें तो ये मुमकिन नहीं है। वैसे भी जो है वो इस मुल्क में जो है वो ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएल एन है इनकी ऐसी एक इजारादारी है, ये किसी दूसरे को जो है वो सीट देना जो है वो उसके कायल ही नहीं है, ना तो ये समझते हैं कि उनके अलावा कोई हुक्मरानी कर सकता है। ये तो एक पीटीआई थी जिसको जो है वो किसी तरीके से जो है वो कुछ ताकतें जो है वो उसको आगे लेकर आ गई, तो ये दोनों जमातें जो ज़ेर होगी, लेकिन अब फिर जो है वो दोबारा वो इक़्तिदार में आ गई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को जो है वो दीगर जगहों पर जो दीगर अज़ला में पंजाब के जो इलेक्शन ज़िमनी होने वाले हैं वहाँ पर भी जो है वो गौर व फ़िक्र करनी चाहिए और डोर टू डोर जाकर जो है वो अपने वोटर्स को कायल करना चाहिए। मुमकिन है कि वो वहाँ पर जा भी रहे हों, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ पर इन हलकों में जो है वो अभी तक कमज़ोर हैं। उन्हें चाहिए कि मज़ीद जो है वो अनथक मेहनत और लगन के साथ वहाँ पर उनके कैंडिडेट और उनके ज़िम्मेदारान जो है वहाँ पर जाकर जो है वो जल्द से जुलूस करें, ताकि जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें इनको भरपूर कामयाबी हासिल हो सके। अब मैं बताऊं कि जो आईएमएफ की जानिब से जो है मौजूदा हुकूमत को जो है वो मुतालबा किया गया है वो इंतहाई खौफनाक है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि 55 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत को जो है वो बढ़ाया जाए। अगर साथ उन्होंने और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अगर वो चाहते हैं कि उनको जो है वो आईएमएफ जो है $90 करोड़ की किस्त जारी कर दे,
तो ये उनकी जानिब से जो है एक एक आप कह लें धमकी कह लें, जो मर्ज़ी कह लें इसको। बहरहाल उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर आप 55 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद इजाफ़ा करेंगे तो ही हम आपको जो है वो 90 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ अगर ये 55 रुपये हुकूमत जो है वो इसकी कीमत कर देती है। वैसे तो ये समरी जो है वो ओगरा की जानिब से जो है हुकूमत को अरसाल कर दी गई है, इस पर गौर व फ़िक्र जारी है। बहरहाल ये इसके आखिर में जाकर महीने के जो है वो इसको इस फिगर को तब्दील किया जाएगा और इसकी कीमत जो है नाज़रीन, अगर ये हुकूमत जो है इस पर एग्री हो जाती है IMF के दबाव में आकर, तो ये 310 रुपये हो जाएगी। मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि जो कीमत है पेट्रोल की वो 340 के लगभग जाएगी। तो अब आप देख लें कि 310 जो है वो होने वाली है। इकट्ठा 55 रुपये फ़ी लीटर जो है वो हुकूमत जो है वो बढ़ाने जा रही है, जिसके साथ महंगाई का तूफ़ान नहीं, ऐसा तूफ़ान आएगा जैसे जिसको सुनामी आप कह लें कि लोग जो हैं वो एक वक्त की रोटी तो दूर की बात, लोगों के मुंह से निवाले छीनने तक जाएंगे। लोग जो बच्चों का दूध पूरा नहीं कर सकते वो डकैतियाँ मारेंगे और दीगर क्राइम की शरह में भी इजाफा होगा, क्योंकि मईशत का तो बेड़ा गर्क पहले ही हो चुका है। अब जो सफ़ेद पोश थे, जो दो दो की रोटी खाते थे, वो भी अब जो है वो एक एक निवाले को तरस गए हैं। बच्चे उनके भूख अफलास से जो है वो बिलख रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो IMF की शराइत जो है उसको पूरा करने के चक्कर में जो है वो अवाम पर दिन ब दिन जब बोझ बढ़ाती जा रही है। ये एक इंतहाई जुल्म है जो इस कौम पर किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि हुकूमत जो है वो 55 रुपये फ़ी लीटर जो है वो इसके महीने के आखिर में जो है वो इजाफा करने जा रही है। ये हमारे ज़राए का दावा है कि IMF ने जो है उन्हें जो है वो इस चीज़ पर जो है वो कहा है कि अगर वो ये करेंगे तभी उनको 90 करोड़ डॉलर की किस्त जो है वो जारी की जाएगी। नाज़रीन, अब आते हैं क्रिकेट बैग के कराची में कुरंगी का जो इलेक्शन हुआ है ज़िमनी NA 240 उस पर। तो नाज़रीन, ये जीती जिताई सीट शहबाज साहब जो हैं उनकी जो है ये MKM की गोद में जो है वो डाल दी गई है। मेरे ज़राए का दावा है कि जब उन्होंने देखा कि ये सीट जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट जीत रहे हैं, तो उन्होंने जो है इसको फौरी तौर पर जो है वो अरबाब इख्तियार यानी हुकूमत के साथ वो राब्ते में आ गए और उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने हुकूमत को, ये ज़राए का दावा है कि मुबैना तौर पर हुकूमत को धमकी दी कि जनाब ये सीट जो है ये हमारी सीट है, पक्की सीट है, ये MKM की सीट हमसे नहीं कोई छीन सकता। अगर इस सीट पर जो है वो हुकूमत ने हमारा साथ ना दिया और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शहबाज जो है वो इस पर जीत गए, तो हुकूमत जो है अब वो फिर हुकूमत नहीं कर सकेगी। आप जानते हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त मुतहदा तौर पर जो है वो वजूद में आई हुई है PDM की सूरत में। इसमें MKM का भी उनके साथ इलाक है, पीपल्स पार्टी का भी है, JUI का भी है और दीगर जमातें भी छोटी मोटी जो उनके साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त वफाक में मौजूद हैं। तो उनकी जानब से जो है ये मुबैना तौर पर धमकी दी गई है कि अगर वो ये सीट उन्हें नहीं लेकर देंगे तो वो हुकूमत से निकल जाएंगे। उनके जो 6 MNA उनके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं वो उनसे दस्तबरदार हो जाएंगे और जिसके बाद उनकी हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकेगी और वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये उनकी मुबैना जो धमकी है वो नाज़रीन काम कर गई और जिसके नतीजे में जो है वो कुव्वतें ऐसी हैं, आपको पता है इस मुल्क में, जो चीज़ों को रद्द-बदल कर देती हैं। कुछ देर के लिए जो है वो जैसा कि 25-30 मिनट के लिए उस रिज़ल्ट को रोका गया, तो ये धमकी के बायस ही रोका गया था, जिसकी बिना पर जो है वो सारा रिज़ल्ट तब्दील हो गया। जो शहबाज जो जीत की लीड से जो है वो आगे जा रहे थे, वो एकदम से जो है वो पीछे हो गए और जो उनको 60-65 वोटों से जो वो हरा दिया गया। तो ये थी नाज़रीन असल कहानी जो पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो दरपेश आई है। तो इसमें जो है वो इसमें मुबैना तौर पर जो है वो MKM जो है उसकी जानिब से हुकूमत पर दबाव डाला गया था कि वो अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, उनको सीट ये नहीं देंगे, तो वो उनकी हुकूमत गिरा देंगे। उनके जो 6 MNA उनके साथ आलाई हैं वो हुकूमत से निकल जाएंगे। तो इस खौफ के साए तले जो है हुकूमत जो है वो घबरा गई और उन्होंने जो है वो अपनी जो मामलात हैं वो उस इलेक्शन में असर अंदाज होने के जो है वो उसमें अप्लाई किए और उसके साथ ही जो है वो तहरीक लब्बैक से वो सीट छीन कर MKM की झोली में फेंक दी। तो नाज़रीन, ये MKM जो है वो अपने बलबूते पर नहीं जीती, ये सीट उन्हें जो है वो MKM की जो मुबैना धमकी थी उसकी बिना पर जो है वो उनको दी गई है। तो ये मेरे ज़ायका दावा था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। बहरहाल
TLP के जो शहजादा शहबाज हैं उनकी जानब से जो है वो इंतहाई मेहनत और लगन के साथ जो इलेक्शन लड़ा गया था, और वो उसने साबित किया कि तहरीक लब्बैक जो है वो एक सियासी जमात बन चुकी है और वो किसी तौर भी जो है किसी से कम नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से वोट लिए हैं, क्योंकि MKM आप जानते हैं कि सालों से जो है वो कराची में जो है वो राज कर रही है, लेकिन वहाँ पर तहरीक लब्बैक ने जब मैदान मारने की कोशिश की तो उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने जो है फिर अपनी जो है वो स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी और हुकूमत को ब्लैकमेल करके जो है वो सीट दोबारा ले ली। तो ये अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक की जीत है, अवाम ने उनको जो है वो उन पर एतमाद का इज़हार किया है। बाकी ये सीट जो है सियासत की नज़र हो चुकी है, इसमें कोई जो है वो घबराने वाली बात नहीं है। तहरीक लब्बैक को चाहिए कि मज़ीद अपने आप को बेहतर करने के लिए जो है वो डोर टू डोर जाकर अपने मंशूर को जो है मज़ीद फैलाएं, ताकि आने वाले वक्त में जो लोग हैं जोक दर जोक उनके साथ मिल सकें और तहरीक लब्बैक उभर कर जो है वो सामने आए और दीगर सियासी पार्टियों को जो है वो मुस्तकबिल में सरप्राइज़ दे। ये थी नाज़रीन आज के खबरें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।